बच्चों हमारा प्रो सेक्शन का शॉर्ट स्टोरीज कवर हो रहा है और हम हमारी लास्ट स्टोरी को कवर कर रहे हैं जिसका नाम है द लंचियन एंड दिस लंचियन वाज रिटन बाय विलियम सोमरसेट मॉगम सर एंड इफ़ वी टॉक अबाउट मॉगम सर देन वी ऑल नो दैट पेरिस बर्थ हैं और इनका जो चाइल्डहुड है वो फ्रेंच क्राइटेरिया में बीता है। इट मीन्स वहाँ की जो सोसाइटी थी वो फ्रेंच बोलती थी, स्पीकिंग सोसाइटी थी। तो हम क्या देखते हैं, ही हैड लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ फ्रेंच लैंग्वेज इन हिमसेल्फ। हम देखते हैं कि इनका जो क्राइटेरिया है वो है कम बोलना। और हम एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट देखते हैं कि ये छोटी सी बात का भी बहुत ही अच्छा मतलब निकाल के हमें बहुत अच्छी कहानी डेवलप करके दे देते हैं। तो कई सारी क्वालिटीज़, कई सारे नॉवेल्स, कई सारी शॉर्ट स्टोरीज़ हम इनकी रीड आउट करते हैं और हमने हमारी यह जो द लंचियन है इसे कवर किया है बच्चों। तो हम आज इसका पार्ट 5 कवर कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर्स का। बट एक चीज़ हम बात करना चाहते हैं क्वेश्चन आंसर्स से पहले। फर्स्ट वी विल रिकॉल अबाउट द स्टोरी। हम देखते हैं एक बार की बात होती है, यह जो स्टोरी है यह स्टार्ट हो रही है एक ऐसे राइटर के द्वारा जो कि राइटिंग्स करते रहते हैं, अपनी स्टोरीज इत्यादि लिखते रहते हैं एंड इनके राइटिंग्स के ऊपर प्रेज करते हुए, इनकी स्टोरी को कम्प्लीमेंट करते हुए एक लेडी इन्हें एप्रिशिएशन लेटर लिखती है। कहीं ना कहीं हम क्या देखते हैं, जो राइटर महोदय हैं बाय हार्ट बहुत खुश हो जाते हैं एंड ही अगेन रिप्लाई टू दैट लेडी कि इट्स ओके, थैंक्स अ लॉट फॉर योर एप्रिशिएशन लेटर एंड आई एम आल्सो फीलिंग ग्लैड फॉर दैट वन। कंटिन्यू होता है, इट्स ओके, हमने सोचा चलो बात हो गई, अप्रिशिएशन उन्होंने दिया, थैंक्स इन्होंने दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं लेटर्स स्टार्ट होते हैं। लेडी फिर एक बार उन्हें पत्र लिखती हैं और कहती हैं आई वॉन्ट टू मीट टू यू। और वहाँ पे बात क्या होती है कि आई हैव नॉट दैट मच ऑफ टाइम, क्योंकि मॉर्निंग आवर्स मेरा कहीं और बीतेगा लग्जमबर्ग में एंड आफ्टरनून आवर्स ही मेरे पास फ्री है और आफ्टरनून में भी ओनली लंच टाइम आई हैव फ्री। सो बेटर हम फर्ट रेस्टोरेंट जो है वहाँ पे मिलते हैं। जैसे ही लेडी ने लेटर में लिखा फर्ट रेस्टोरेंट, हमारे राइटर महोदय तो बड़े परेशान हो गए। फर्ट रेस्टोरेंट, अरे ये तो बहुत महंगा रेस्टोरेंट है, ओनली सीनेटर्स आर गोइंग देयर बिकॉज दे have that much of money to pay the bills of the flight restaurant। so बहुत बुरी कंडीशन में राइटर महोदय फंस जाते हैं और हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी बात को रखते हुए इट्स ओके, क्या खाना खाएंगे, जितना भी खाएंगे इट्स ओके, बिकॉज ही हैड ओनली 80 francs in his pocket and whole month is left for the expenses or any other things। तो कितना मुश्किल होगा, बट एज अ कर्टसी वो कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, वी विल मीट। और हम क्या देखते हैं, दोनों फर्ट रेस्टोरेंट में मिलते हैं और हम देखते हैं कि फर्स्ट आउटलुक अपीयरेंस बताया जाता है राइटर के द्वारा। 40 इयर्स की लेडी हैं और आउटर अपीयरेंस भी इतना गेटअप अच्छा नहीं है, बट वो टॉकेटिव बहुत हैं और अपनी बात को रखने में माहिर बहुत हैं। एंड स्टार्टिंग ही वो क्या कहती है, इट्स ओके, एट ए टाइम आई विल नॉट ईट वन थिंग, से ज़्यादा कुछ नहीं खाना है, नॉट मोर देन वन थिंग। और ऐसा नॉट मोर देन वन थिंग वो एक बार नहीं, वो बच्चों लाइन कई बार इस चीज़ को रिपीट करती है। और हम क्या देखते हैं कि ये जो लाइन रिपीट होती है इसमें कहीं ना कहीं हम एक आयरनी देखते हैं ओनली फॉर द पर्पज़ ऑफ द राइटर। क्यों? क्योंकि राइटर को तो अपने पॉकेट का ध्यान रखना था। उनको तो ये लग रहा था अरे मेरी पॉकेट में सिर्फ 80 फ्रैंक्स हैं, पूरा महीना कैसे चलेगा। वो एक कंडीशन और देखते हैं कि इफ़ आई लेफ्ट माई कॉफ़ी फॉर 15 days ओनली ऑन दैट टाइम आई विल कंपनसेट माई मनी। बट क्या होगा, दैट इज़ अनदर थिंग। हमने बहुत अच्छा पढ़ा इनका और हमने देखा कि कैसे लेडी ने वन बाय वन एक चीज़ बोल के कई सारी चीज़ें प्लस वाइन प्लस आइसक्रीम प्लस कॉफ़ी, तो कई सारा आइटम खा लिया। और हमारे जो राइटर महोदय हैं वो तो सिर्फ मटन चॉप्स पे ही रह जाते हैं और एक वाटर, वो कहते नहीं मुझे पानी पीना बहुत पसंद है, वाटर पे, मटन चॉप पे और लास्ट में कॉफ़ी, इतनी पे रह जाते हैं। बट हम क्या देखते हैं, लेडी ने न सिर्फ वहाँ पे खाना खाया, अपने लिए इतना बड़ा लार्ज बास्केट जो है वो आड़ू के जो फ्रूट है, एज ए फ्रूट पिचेस जो हम बोलते हैं, उनका भी अपने संग ले गई।
लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स आर देयर इन फ्रंट ऑफ द राइटर, बट कुछ नहीं हो सकता था, उनका जो माइंड है वो स्ट्रगल कर रहा है. इट्स ओके, इफ आई हैड नॉट दैट मच ऑफ इनफ मनी आफ्टर 80 फ्रैंक्स आई विल लीव माई वॉच देयर. मैं अपनी घड़ी को वहाँ छोड़ दूंगा और जब भी मेरे पास अमाउंट होगा मैं वहाँ के जो भी ऑनर हैं फॉयट रेस्टोरेंट के उनको बोल दूंगा कि आई विल कम बैक एंड टेक माई वॉच, आफ्टर दैट आई विल पे द रिमेनिंग अमाउंट. काफ़ी उधेड़-बुन चलती रहती है, काफ़ी परेशान होते रहते हैं वो. लेकिन हम क्या देखते हैं, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी जो लास्ट में बिल आता है, बिल में से 3 फ्रैंक्स बच जाते हैं. बहुत बड़ा अमाउंट तो नहीं था, बट 3 फ्रैंक्स बच जाते हैं. एंड फ्रॉम दैट रिमेनिंग अमाउंट ही हैड गिवन अ टिप टू द वेटर. अब हम देखते हैं लेडी को बड़ा यूँ लग रहा था, अच्छा आप तो सिर्फ 3 ही फ्रैंक्स दे रहे हैं वेटर को, जबकि भैया इन्होंने बहुत हमारी देखभाल की है, हमें बहुत अच्छा खाना खिलाया है, तो आपको तो कम से कम इन्हें ज़्यादा ही देना चाहिए था. इट्स ओके, कहीं ना कहीं कुछ पोजीशंस नहीं होती है. क्यों? क्योंकि एक टाइम तो ऐसा भी हमारे राइटर महोदय सोच लेते हैं कि अरे मेरे पास में 80 फ्रैंक से भी कम हो गया, तो घड़ी वाला विचार तो आ ही रहा था. एक और विचार आ रहा था कि मैं लेडी को बोलूँगा आप दे दीजिए पैसे, लेकिन कहीं ना कहीं उनका जो इनर हार्ट है वो इस चीज़ को अलाउड नहीं करता है और वो कहते हैं इट्स ओके, नो प्रॉब्लम यार, मैं तो अपनी घड़ी ही दे दूंगा. तो कई ऐसी सिचुएशंस को आपने मेरे साथ पढ़ा बच्चों, कई ऐसी परिस्थितियाँ आई जब राइटर बिल्कुल डिप्रेस्ड हो गए थे, बिकॉज उनके पास में तो अब जो पूरा महीना बाकी था एंड ही हैड नॉट अ सिंगल पैनी इन हिज पॉकेट टू सर्वाइव फॉर द होल मंथ. बट लेटर ऑन हम क्या देखते हैं, स्टोरी ऐसे ही कंटिन्यू होती है. स्टोरी स्टार्टिंग का जो है पॉइंट वो बहुत मज़ेदार लगा था. अगर आपको याद हो बच्चों हमारे संग में कि स्टोरी के स्टार्टिंग में क्या होता है, एक लेडी जो है वो आवाज़ दे रही हैं, राइटर को बुला रही हैं, और राइटर महोदय भी वो जो ड्रामा है, प्ले है, वो फिनिश हो गया उनके बाद में वहाँ पे आके बैठते हैं, पहचानते नहीं हैं कि कौन है ये लेडी. क्यों? क्योंकि लेडी बहुत ज़्यादा फैटी हो गई हैं, तो 21 स्टोन उनका वेट हो गया है, तो पहचानते तो नहीं है. लेकिन तभी कोई और बंदा उधर से जो जा रहा होता है वो उस लेडी को आवाज़ लगाता है, ओ दिस वन इज़ द सेम लेडी जिसको मैंने फॉयट रेस्टोरेंट में खाना खिलाया था. बट कहीं ना कहीं दिस टाइम इट मीन्स आफ्टर 20 ईयर्स हम क्या देखते हैं, राइटर महोदय बड़े खुश नज़र आ रहे हैं. रीज़न जानते हैं ना बच्चों, क्योंकि आपने भी तो मेरे संग एंजॉय किया था इस चीज़ को कि वो महीना तो हमारे राइटर ने बड़ी मुश्किल से निकाला था. लेकिन जितना भी टाइमिंग 20 ईयर्स का टाइमिंग है, उसके बाद में कई बार उनको इन सब घटनाओं की याद आती थी, बट गॉड के ऊपर सब कुछ छोड़ के कि अब मैं तो कुछ नहीं कर सकता, गॉड ही करे. और लास्ट में उनको लगता है अब मेरा जो रिवेंज है वो फुलफिल हो गया है. रीज़न बिहाइंड इट, जो लेडी हैं उन्होंने 21 स्टोन का अपना वेट कर लिया. इट मीन्स बहुत ज़्यादा वो फैटी हो गई हैं, और कहीं ना कहीं ये जो फैटीनेस है लेडी के लिए क्या सिचुएशन है वो जाने, लेकिन हमारे राइटर महोदय वो बहुत खुश होते, बहुत अच्छा सेटिस्फाई फील करते हैं कि भगवान ने मेरा बदला ले लिया है, क्योंकि बहुत परेशान हो जाते हैं ना राइटर महोदय उस टाइम. तो बच्चों आपको स्टोरी रिकॉल हो गई है, तो हम ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं, हम हमारे क्वेश्चन आंसर्स का जो पार्ट है वह स्टार्ट कर रहे हैं. एंड बेटर यू विल रीड विद मी एंड आफ्टर दैट यू विल राइट इन योर कॉपीज. एंड द लास्ट एंड द इम्पोर्टेंट कि आप अपना लर्निंग प्रोसेस भी कंप्लीट करेंगे. वी आर टेकिंग आवर फर्स्ट क्वेश्चन हियर, लॉकेट इंस्टेंसेस ऑफ आयरनी इन द स्टोरी. इस स्टोरी में बहुत सारी आयरनी का यूज़ किया गया है, तो उसी को हमें स्टेप बाय स्टेप बताना है. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट हियर, नो डाउट द एंटायर स्टोरी इज बिल्ड ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ आयरन. हम सब जानते हैं कि ये जो पूरी कहानी है यही विडंबनाओं के ऊपर बनाई गई है. इन द बिगनिंग ऑफ द स्टोरी व्हेन द ऑथर विजिट्स द फॉयट्स रेस्टोरेंट, हम स्टार्टिंग से ही देख रहे हैं जब सबसे पहली विजिट होती है हमारे राइटर की, कहाँ पे बच्चों, फॉयट रेस्टोरेंट में, सबसे महंगा रेस्टोरेंट जहाँ पे सीनेटर्स खाना खाने जाते हैं.
बट वैन ही डिस्कवर्स द प्राइज लिस्ट ही इज क्वाइट शॉक्ड आयरनिकली। लेकिन हम क्या देखते हैं, उनको लगा ठीक है इतना होगा, बट जैसे ही प्राइज लिस्ट आई तो बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो चुके होते हैं। और यहाँ पे ये जो आयरनी यूज़ की गई है ये बहुत ही इफेक्टिव लग रही है। हिज लेडी एडमायरर टेल्स हिम दैट शी टेक्स नथिंग एट लंचियन। एक और आयरनी यहाँ पे आ रही है बच्चों कि जो उनकी लेडी एडमायरर होती हैं, उनके बुक्स को जो बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं, वो क्या कहती हैं कि शी टेक्स नथिंग एट लंचियन, मैं लंच में ज़्यादा कुछ भी नहीं खाती हूँ। बट हम क्या देखें, बट आयरनिक, यहाँ पे भी आयरनिक है, सिचुएशंस अराइजेस व्हेन शी गिव्स ऑर्डर्स वन आफ्टर अनदर। लेकिन यहाँ पे आयरनी देखिए, विडंबना देखिए बच्चों कि एक के बाद एक जो लेडी है वो खाने की चीज़ों का, पीने की चीज़ों का ऑर्डर्स देती जा रही हैं। When the writer orders mutton chop for himself। और एक और आयरनी देखिए, अब सबसे सस्ते में तो हमारे राइटर महोदय को मटन चॉप ही लग रहा था ना बच्चों, तो जब उन्होंने मटन चॉप ऑर्डर कर दिया था उस कंडीशन में भी आयरनी देखिए, she advises him not to have so a heavy lunch। लेडी महोदय फिर वहाँ पे स्टार्ट हो गई थी और उन्होंने क्या कहा था कि आपको इतना हैवी लंच नहीं लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप फिर पूरे दिन सिटिंग करके कैसे अपना काम करेंगे। And the irony reaches at its climax when she advises the author to follow her example and eat only one thing at a time। और आयरनी की तो बहुत ही बड़ी पराकाष्ठा पूर्ण हो गई थी जब जो लेडी है आफ्टर लंच पूरा फिनिश होने के बाद में जब वो वहाँ से जा रहे होते हैं तो वो क्या कहते हैं, आप बहुत बड़ा गलत काम कर रहे हैं, आपको तो मेरा एग्जाम्पल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं जो हूँ लंच में एक टाइम में एक चीज़ से ज़्यादा खाना नहीं खाती हूँ। तो ये सबसे बड़ी आयरनी हमें यहाँ पे दिखी थी इस चैप्टर में। स्टूडेंट्स, हियर वी आर कवरिंग आवर सेकंड क्वेश्चन। People with foibles are often not conscious of them। ऐसे कई foibles होते हैं जिनकी वजह से परेशान हो रहा होता है। हम इस स्टोरी में जो foibles हैं उनको इंक्लूड कर रहे हैं। देखिए, द स्टोरी प्रेजेंट्स द foibles ऑफ बोथ द मेन कैरेक्टर। हम स्टोरी में देख रहे हैं इट्स ओके वेटर्स और बाकियों को देखते हैं तो उनको अगर एक्सक्लूड करते हैं तो वी हैव ओनली टू मेन कैरेक्टर्स, वन इज लेडी एडमायरर एंड द सेकंड वन इज द राइटर हिमसेल्फ। तो हम क्या देखते हैं, दोनों ही मेन कैरेक्टर्स के लिए फॉइबल्स का यूज़ किया गया है। इट इज़ राइटर्स रेस्टोरेंट। क्यों? क्योंकि लिख कौन रहे हैं, राइटर लिख रहे हैं। ही डज सो इवन एट द कॉस्ट ऑफ हिज पॉकेट वाइल द लेडी इज कम्प्लीटली अननोन टू हिम। हम क्या देख रहे हैं कि पॉकेट में उतना अमाउंट नहीं है, अमाउंट है 80 फ्रैंक्स है, बट उनको पूरा महीना चलाना है। याद करिए बच्चों हमारे साथ में कि पूरा महीना चलाना होता है, बट फिर भी पॉकेट में 80 फ्रैंक्स डाल के वो फर्ट रेस्टोरेंट में पहुंच जाते हैं। तो हम क्या देखते हैं कि उनकी तो जो कॉस्ट है वो पूरा पॉकेट के ऊपर डिपेंड है, जबकि लेडी जो है वो इन सब चीज़ों को बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही होती है। ऑन द कॉन्ट्रेरी द लेडी इज श्रूड who knows how to befool a young writer by praising him। हम देखते हैं यहाँ पे लेडी की अगर हम बात करते हैं तो जो लेडी है बहुत ही गलत तरीके से यूज़ करती हैं, वो लोगों को मूर्ख बनाती है। और यहाँ अगर इस स्टोरी की हम बात करते हैं तो हमारे यंग राइटर को प्रेज कर करके उन्होंने मूर्ख बनाया हुआ होता है। और इसी का रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि लेडी ने 1 बाय 1 करके बहुत ज़्यादा लंचियन कर लिया होता है। Once when he is entrapped, she orders the most expensive dishes one by one because of her habit of overeating if anyhow one is ready to पे द बिल। और हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे जो राइटर महोदय हैं वो लेडी एडमायरर के जाल में फंस चुके हैं और उसी का रिजल्ट क्या है, लेडी एडमायरर महंगे से महंगे, जी हाँ महंगी कॉस्टली डिशेस को ऑर्डर्स करती रहती हैं बिकॉज वो जो लेडी है वो ओवर ईटिंग करने की आदी है और ओवर ईटिंग करने की आदी की वजह से ही वो बार बार डिशेस को ऑर्डर करते रहते हैं। इट्स ओके ओनली ऑन दैट कंडीशन इफ एनी हाउ
अनदर पर्सन रेडी हो जाए उनका बिल पे करने के लिए। क्यों? क्योंकि लेडी के पास तो अमाउंट हो नहीं हो, उन्होंने कहीं पे शो नहीं किया है, लेकिन हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं लेडी उसी कंडीशन में महंगे रेस्टोरेंट में लंचियन करती है जहाँ पर कि बिल जो है वो सेकंड पर्सन पे करते हैं। तो बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन हम यहाँ पे कवर अप कर रहे हैं बच्चों। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड विद द राइटर्स थिंकिंग? आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ। राइटर ने एक लाइन बताई थी, आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ। तो हम क्या सोचते हैं कि इसके बारे में राइटर क्या सोच रहे होंगे, यही हमें बताना है। आंसर मेरे साथ रीड आउट करते रहें, क्योंकि रीड आउट करना अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हिस्सा होता है। ओके, तो देखिए, अगर आपको याद हो, ये मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूँ उससे पहले मैं आपको बताऊं बच्चों, अगर आपको याद हो मॉर्निंग आवर्स में आप प्रेयर करते हैं स्कूल में, क्या आपको कोई लिख के देता है क्या उस प्रेयर को? नो। आपके घर पे शाम के समय दादी नानी आपको कहानियाँ सुनाती हैं, तो क्या वो कहीं लिखी हुई होती है? नो। सिर्फ और सिर्फ बार बार स्पेल करने से ही हमें चीज़ें याद हो जाती हैं। इसीलिए हमने देखा कि हमारे जो पुराने पूर्वज थे वो ज़्यादातर बोलते रहते थे अपनी कहानियों को, अपनी बातों को, और आश्रम इत्यादि में भी तो पढ़ाई होती थी, तो वो प्रैक्टिकल तरह से ही तो होती थी। तो यहाँ पे भी हम आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि आप भी हमारे साथ स्पेल करते रहिए। ओके, सो वापस हम आते हैं हमारे आंसर के ऊपर। The writer invited his lady admirer without thinking। सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, जो राइटर महोदय हैं अपने लेडी एडमायरर को इनवाइट तो कर लेते हैं, ओके, इनविटेशन तो वो खुद ही लेती हैं, बट राइटर महोदय एक्सेप्ट भी कर लेते हैं और उन्हें इनवाइट भी कर लेते हैं, है ना, लेडी एडमायरर को। क्यों? क्योंकि उन्होंने बिल्कुल भी विचार नहीं किया था, छोटा सा ही विचार किया था, पोएट रेस्टोरेंट और इतना सब कुछ। ज़्यादा विचार करते तो वो पहले ही एक वर्ड जो मैंने आपको स्टोरी में भी बताया था बच्चों कि वो नो कह देते, और वो हम सबको आना चाहिए। ओके, ही हैड अ लिटिल मनी विद हिम एट दैट टाइम। हम देख भी रहे थे कि और पढ़ भी रहे थे कि जब राइटर महोदय ने इनविटेशन को दिया था और लिया था, उस समय उनके पास में, जी हाँ बच्चों, उस समय उनके पास में सिर्फ और सिर्फ 80 फ्रैंक्स हाथ में थे। When she came, she assured that she ate one thing at a time। और एक और एश्योरेंस हमारे राइटर महोदय को मिला था। क्या मिला था बच्चों? लेडी एडमायरर ने कहा था, इट्स ओके इन द लंचियन टाइम आई टेक ओनली वन थिंग एट अ टाइम, नॉट मोर देन वन थिंग। बट हम क्या देखते हैं, when she started demanding costly dishes, the writer began to think how he would pay the bill। बट हम क्या देखते हैं कि जो लेडी है वहाँ पे इनवाइट हो गई, फर्स्ट रेस्टोरेंट में बैठ गई टेबल पे, और जो लेडी बार बार एक ही चीज़ कहती है, कई बार इन बिटवीन द लंचियन भी वो कई बार कहती हैं, आई ईट ओनली वन थिंग एट ए टाइम इन द लंचियन टाइम। बट हम क्या देखते हैं कि वो एक से बढ़कर एक कॉस्टली डिशेस का ऑर्डर देती जा रही थी, और उन कॉस्टली डिशेस की वजह से हम क्या देखते हैं, हमारे जो राइटर हैं वो कहीं ना कहीं बिल पे करने की चिंता में घुल गए थे। अरे मैं इतना बड़ा बिल है, इसको कैसे पे करूँगा, कैसे चुकाऊँगा, और उनकी ये टेंशन है, ये गलत भी नहीं थी, बिकॉज ही हैड ओनली 80 फ्रैंक्स इन हिज पॉकेट, और उन्हीं से पूरा मंथ भी होना था, बड़ी दिक्कत आ रही थी, है ना बच्चों। व्हेन शी कंटिन्यूड ऑर्डरिंग कॉस्टली डिशेज, द राइटर लेफ्ट द केयर ऑफ मनी। बट हम क्या देखते हैं, एक से ज़्यादा एक से बढ़कर एक कॉस्टली और कॉस्टली डिशेज जो लेडी के द्वारा बार बार कही जा रही थी, तो अब राइटर ने भी उम्मीद छोड़ दी थी कि अब मैं और कुछ सोचूं, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने पैसे की चिंता करना ही छोड़ दिया। He was completely helpless। रीज़न भी था उसके पीछे, because he was completely helpless on that situation कि अब कुछ भी हो, अब तो पेमेंट तो करना ही पड़ेगा, वट एवर मे बी द अमाउंट विल कम। द सर्कमस्टांसेस वर आउट ऑफ हिज कंट्रोल। रीज़न भी है बच्चों, क्यों? क्योंकि ऐसे सर्कमस्टांसेस लेडी एडमायरर दे देती हैं कि आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशंस हो जाती हैं, और हमारे राइटर महोदय अब कुछ भी नहीं कर सकने वाली पोजीशन पे आ जाते हैं। सो ही थॉट आई वॉज पास्ट केयरिंग नाउ, और इसीलिए वो कहते हैं कि मैं तो पास्ट केयरिंग हूँ।
Here we are covering our fourth question, students. Why could the lady not resist herself from eating? जो लेडी है वो ईटिंग करने से अपने आप को रोक क्यों नहीं पा रही होती हैं? मैनी रीजन्स आर देयर कि वो ओवर ईटर तो है ही है, बट मेन रीज़न हम सब जानते हैं कि जो बिल है वो राइटर पे कर रहे हैं, तो उसी चीज़ को हमें यहाँ पे इंक्लूड करना है. द लेडी कुड नॉट रेजिस्ट हर सेल्फ ऑफ ईटिंग सो मैनी डिलीशियस आइटम्स फॉर फ्री बिकॉज शी वॉज नॉट टू पे द बिल. लेडी जो है डिलीशियस और कॉस्टली आइटम्स को खाने से अपने आप को इसलिए नहीं रोक पाती है क्योंकि बिल जो है वो सेकंड पर्सन के द्वारा पे किया जा रहा है. शी kept on ordering more and more and only those items that were मोर एक्सपेंसिव. हम यहाँ पे स्टोरी में ये भी ऑब्जर्व कर रहे थे, जो लेडी है वो महंगे से महंगे खाने ऑर्डर कर रही थी. इफ़ शी हैड टोल्ड हर इंटेंशन इन द बिगनिंग इट माइट हैव बीन दैट द राइटर कुड विथड्रॉ हिज इन्विटेशन, सो शी kept him under her spell and ate all the things that could enhance her appetite. हम देख रहे हैं कि अगर स्टार्टिंग में ही लेडी जो हैं वो हमारे राइटर महोदय को बता देती कि लंचियन में वो क्या खाती हैं क्या नहीं खाती हैं, क्योंकि बार बार एक ही फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट वो क्या कहती हैं कि मैं लंच टाइम में सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ खाती हूँ. तो ये जो कंडीशन है, यह कंडीशन कहीं ना कहीं अगर राइटर महोदय के दिमाग में पहले ही आ जाती तो राइटर महोदय एग्री नहीं करते और वो उस कंडीशन में नो कह देते. बट हम क्या देखते हैं कि ऐसा नहीं कर पाए, विड्रॉ नहीं कर पाए अपनी बात को, और वो लेडी को इनवाइट कर देते हैं. और हम क्या देखते हैं, जो लेडी है भूख और ज़्यादा लगे इसके लिए एपेगरस और कई सारी चीज़ों को यूज़ कर रही होती हैं. On the other hand, the young writer kept smiling and began to think how he would pay the bill. हम क्या देख रहे हैं, राइटर महोदय सिर्फ बैठे हैं, जस्ट सिटिंग किया हुआ है और उनके फेस पे एक अलग ही तरह की स्माइलिंग हो रही है. क्योंकि अब उनको पता है कि जितना भी अमाउंट आएगा वो तो आएगा ही आएगा, बिल तो उन्हें पे करना ही करना है. तो अब उनका जो सोच है वो अलग ही तरह का हो गया है कि मैं तो एक ही बात सोच रहा हूँ बैठा कि अब ये जो बिल आएगा इस बिल को मैं पे कैसे करूँगा. तो ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम यहाँ पे कवरअप कर रहे हैं, ये स्टूडेंट्स बहुत इम्पॉर्टेंट है. राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, और लेडी एडमायरर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन रहा है. Here we are covering our fifth question, students. Give a characteristic of the lady. character sketch हम देखते हैं, तो जो लेडी एडमायरर है उसके बारे में हमें बातें यहाँ पे लिखनी होगी. वन बाय वन वी आर राइटिंग हेयर. The lady is very talkative and has a good knowledge of art and literature. लेडी बहुत टॉकेटिव होती हैं और जो लेडी एडमायरर है वो नॉलेजेबल भी होती है, स्पेशली उनको आर्ट की और लिटरेचर की बहुत अच्छी नॉलेज होती है. She also talks about the writer and very cunningly prepares him to be an attentive listener. हम क्या देखते हैं कि वो जो हैं कहीं ना कहीं हम ये तो देख ही चुके हैं कि वो एडमायर करती हैं हमारे राइटर की राइटिंग्स को, बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं, राइटर के लिए भी वो बहुत ज़्यादा बोलती हैं और कनिंगली अपने आप को इस तरीके से रखती हैं कि जो राइटर है वो वहाँ पे सिर्फ अटेंटिव लिसनर के रूप में ही उनके सामने बैठे रहें. शी हरसेल्फ इज़ अ ओवर ईटर. जी हाँ, हम पढ़ चुके हैं, बहुत ही अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं. जो लेडी है वो ओवर ईटर है, उन्हें पता नहीं चलता कि वो क्या खाना खा रही हैं, कितना खाना खा रही हैं. बट उनकी जो लाइन है ना, वही लाइन यहाँ पे हमें इंक्लूड करना है. बट सेज एवरी टाइम दैट शी ईट्स ओनली वन थिंग एट अ टाइम. बार बार वो कई बार हमारी स्टोरी में हमने पढ़ा था बच्चों, बार बार एक ही चीज़ कह रही हैं कि मैं तो लंचियन में एट अ टाइम ओनली वन थिंग ही खाने में लेती हूँ. शी हैज़ नो केयर फॉर द पेमेंट ऑफ द बिल.
क्यों? क्योंकि पेमेंट तो हमारी लेडी एडमायरर को तो करना नहीं था, ओनली द पेमेंट वाज पेड बाय द राइटर। तो यहाँ पे राइटर को पेमेंट करना था, इसलिए लेडी जो हैं वो टॉकेटिव होके अपनी बातों से, अपने लच्छीदार बातों से हमारे राइटर महोदय को बार बार प्रेज करती हुई उनको सिर्फ लिसनर के रूप में रखती हैं और उनके पॉकेट पे बिल्कुल अपना कंट्रोल रखती हैं। क्यों? क्योंकि वो महंगी महंगी कॉस्टली डिशेस का जो ऑर्डर कर रही हैं। She does not understand or bother to understand the psyche of the writer. क्यों? क्योंकि वो तो समझना ही नहीं चाहती थी कि राइटर की प्रेजेंट सिचुएशन क्या है और वो किस पोजीशन से गुजर रहे हैं। Even she does not care of her own health, which results being her weight 21 stone. और वो अपना खुद का भी तो नहीं केयर कर रही हैं और इसी वजह से तो हम क्या देखते हैं कि जो लेडी है उनका वेट कितना हो चुका है बच्चों, 21 स्टोन का वेट गेन लेडी के द्वारा कर लिया गया है। दस शी इज कम्प्लीटली ए सेल्फिश लेडी, और इसीलिए हम कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा सेल्फिश लेडी के रूप में यह हमारे सामने इस स्टोरी में आई है। बट फिर भी इतना सब कुछ होने के बाद में भी हम क्या देखते हैं, द राइटर हैज़ प्रेजेंटेड हर कैरेक्टर इन अ ह्यूमरस वे। राइटर ने अपनी लेखनी से, जी हाँ, सॉमरसेट सर ने अपनी लेखनी से इस लेडी के बारे में लिखते वक्त बहुत ही ह्यूमरस तरीके से लिखा है। कहीं पे भी यह रियलाइज़ नहीं होने दिया है कि कुछ गलत हो रहा है। धीरे 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 अपनी बातों को निकालते हुए वे लिख रहे हैं। बच्चों हम यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन कवरअप कर रहे हैं और लास्ट क्वेश्चन हमारा कवरअप होता है पैसेज बेस्ड पे। जी हाँ, सीन पैसेज है जो आपके एग्जाम पैटर्न में आते हैं। हम उस पैसेज को रीड आउट करेंगे and after that on the basis of that passage we will do question answers one by one. So last question is here, read the following passage and answer the questions. पैसेज हमारी बुक में से ही एक्सट्रैक्ट किया गया है। Follow my example, she said as we shook hands and never ate more than one thing of the luncheon. जब फोइट रेस्टोरेंट से बाहर जा रहे होते हैं वो लोग, और उस कंडीशन में हम क्या देखते हैं, जो लेडी एडमायरर है वो हाथ मिलाते हुए हमारे राइटर महोदय को कहते हैं आप मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करिए ना, एट ए टाइम आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है लंच में। आई विल डू बेटर देन दैट आई रिटोर्टेड। तो अब तो कुछ होना भी नहीं था, तो राइटर कहते हैं हाँ हाँ ठीक है, मैं आपने जो भी बताया है उस ऑर्डर का पालन करूँगा। आई विल ईट नथिंग फॉर डिनर टू नाइट, और इसीलिए आज रात के डिनर में मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा। सिचुएशंस हम सबको पता है बच्चों की, राइटर महोदय डिनर क्यों नहीं ले रहे हैं। ह्यूमरेज शी क्राइड गेली जंपिंग इनटू अ कैब, और हम क्या देखते हैं, इन सब बातों से खुश होते हुए जो लेडी है वो कैब बुलाई हुई होती है, उन्होंने किराए की कार बुलाई हुई होती है और उस कैब में जंप करके बैठ जाती हैं। यू आर क्वाइट ए ह्यूमरिस्ट, और कहते भी हैं कि आप बहुत ह्यूमरिस्ट हैं, बहुत ही अच्छे मजाकिया हैं। बट आई हैव हैड माई रिवेंज एट लास्ट, बट हम क्या देखते हैं, जो राइटर हैं वो क्या कहते हैं कि मैंने तो लास्ट में अपना रिवेंज ले लिया है, बदला ले लिया है। आई डू नॉट बिलीव आई एम ए विंडिकेटिव मैन, बट व्हेन द इमॉर्टल गॉड्स टेक अ हैंड इन द मैटर इट इज पार्डनेबल टू ऑब्जर्व द रिजल्ट विद कंप्लेंसेस। हम क्या देखते हैं, राइटर लिखते हैं कि मैंने तो सब कुछ चीज़ें भगवान के ऊपर छोड़ दी थी, और भगवान ने क्या किया, भगवान ने इन सब चीज़ों के लिए बदला ले लिया और मुझे एक सेटिस्फेक्शन फील करवाया। टुडे शी वेट्स 21 स्टोन, और हम क्या देख रहे हैं, एट प्रेजेंट लास्ट में जो लेडी एडमायरर हैं उनका वेट 21 स्टोन हो चुका है। तो ये जो एक्सट्रैक्ट है ये हमारा चैप्टर में से लिया गया है, इसी के ऊपर फर्स्ट क्वेश्चन है जो हम कवर अप कर रहे हैं। फॉलो माई एग्जाम्पल, व्हाट एग्जाम्पल डज द लेडी वॉन्ट द राइटर टू फॉलो। लेडी कहती है कि आप मेरे एग्जाम्पल को फॉलो करिए, तो यहाँ पे कौन सा एग्जाम्पल लेडी फॉलो करवाना चाह रही थी वही हमें लिखना है। द एग्जाम्पल दैट लेडी वांट्स द राइटर टू फॉलो इज दैट ही शुड ईट अ लिटिल। तो हम क्या देखते हैं कि ये जो चीज़ है, ही शुड ईट अ लिटिल, लेडी कहती हैं कि आप मेरा एग्जाम्पल लीजिए और आप देखिए कि एट ए टाइम हमें क्या करना चाहिए, हमें खाना कम खाना चाहिए। लेडी एडमायरर के द्वारा राइटर को ये बात बताई गई है। सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे,
based on this passage. What was the weight of the lady after 20 years? लास्ट लाइन पैसेज की आप ज़रूर मेरे संग कवर अप कर रहे थे बच्चों कि लास्ट में लेडी का वेट कितना हो जाता है 20 सालों के बाद में. तो आफ्टर 20 ईयर्स द वेट ऑफ द लेडी वॉज 21 स्टोन. हम क्या देखते हैं 20 सालों के बाद में लेडी का वेट 21 स्टोन हो गया है. बच्चों मैं आपको एक तरह से इंडिकेशन दे रही हूँ कि देखिए हमें जो आंसर है वह क्वेश्चन में से ही चूज़ करना होता है. Second last question here we are covering. What was the writer's reply when the lady asked him to follow her example? राइटर का क्या रिप्लाई होता है जब लेडी कहती है कि आप मेरे एग्जाम्पल को फॉलो कीजिए. तो राइटर क्या कहते हैं? द राइटर रिप्लाइड दैट ही वुड ईट नथिंग फॉर डिनर दैट नाइट. राइटर कहते हैं इट्स ओके, मैं तो आपकी बात मान गया हूँ और आपकी बात मानते हुए आज रात के समय मैं बिल्कुल भी कुछ भी नहीं खाऊंगा. बच्चों आप ऑब्जर्व कर रहे हैं कि सभी जो लाइनें हैं वो हम सेंटेंस जो भी ले रहे हैं वो इसी पैसेज में से ही ले रहे हैं. हमें थोड़ा सा कोशिश क्या करना है, हमारे जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं उनको ध्यान में रखते हुए हमें वहाँ से पता चल रहा है कि हमें सेकंड जो हमारा पास्ट टेंस है उसी में रिप्लाई करना है. तो रिप्लाई की हम क्या करेंगे, सेकंड फॉर्म यहाँ पे यूज़ करेंगे. तो ये आपको स्टार्टिंग से हम और हमारे टीचर्स बताते आए हैं कि आप क्वेश्चन को आंसर में जब कन्वर्ट करते हैं तो आपको क्या क्या चेंजेस करने होते हैं. हमें जो WH होता है वह भी रिमूव करना होता है. तो होप आपको ये सब चीज़ें याद है और आप इनको बराबर फॉलो अप करते हुए अपने आंसर्स को लिखते हैं. बच्चों हम यहाँ पे इसी पैसेज के ऊपर बेस्ड लास्ट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं. Who is a vindicative man? Vindicative man कौन है यहाँ पे? The author does not believe himself to be a vindicative man. ऑथर कहते हैं मैं तो अपने आप को विंडिकेटिव बिल्कुल भी नहीं समझता हूँ. But at last he takes revenge on the lady by feeding her too much and adds her weight. बट हम क्या देखते हैं कि लास्ट में जो राइटर महोदय हैं वो जैसे ही लेडी एडमायरर को देखते हैं वो कहते हैं कि मैंने नहीं, गॉड ने मेरे लिए इनसे बदला लिया है. क्यों? क्योंकि लेडी का जो वेट है ओवर ईटिंग की वजह से 21 स्टोन का हो चुका है. तो बच्चों ये बहुत ही मज़ेदार लंच हमने किया, सोमरसेट मॉगम सर के द्वारा दिया गया. और इस लंच को करने के बाद में हम भी फील करते हैं कि हमें एट ए टाइम एक चीज़ से ज़्यादा चीज़ नहीं खानी चाहिए. तो होप आपने स्टोरी एंजॉय की, होप आपको क्वेश्चन आंसर समझ में आए हैं. बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट पार्ट एसेज में. जी हाँ, एसेज तैयार हैं आपके लिए. हम मिलते हैं एसेज लेके आपके साथ. तब तक पढ़ते रहें और बिंदु के साथ आगे बढ़ते रहें.